हनुमान जी का चरित्र अद्भुत है। केसरी नंदन बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज जिनके ऊपर कृपा कर दें, उनका तो आनंद ही आनंद है, उनका बेड़ा पार है। हनुमान का पुजारी संयमित होता है। हनुमान का पुजारी बिगड़ा हुआ नहीं होता, बना हुआ होता है। हनुमान जी की बहुत बड़ी महिमा है। परमात्मा से मिलाने का एक परम साधन है हनुमान। चाहे आप राम के भक्त हों, चाहे आप कृष्ण के भक्त हों, हनुमान गुरु है, हनुमान संत। और मैं तो कहता हूं कि हनुमान को गुरु रूप में ही स्वीकार कीजिए। मैंने गुरु रूप में माना है हनुमान जी को। और दुनिया का पिता पुत्र को कितना प्यार करता है ये उसे पता होगा, लेकिन गुरु अपने शिष्यों को अलौकिक स्नेह करते हैं, ये हमें पता। तो हनुमान जी अलौकिक स्नेह करने वाले देव हैं, गुरु हैं। अंजनी पुत्र की माँ है माँ अंजना। ग्रंथ में उस माँ की बड़ी बड़ाई लिखी है, बहुत प्रशंसा लिखी। महात्मा मतंग ऋषि ने उन्हें जगह बताई, वेंकटेश्वर पर्वत पर जाइए, वेंकटेश पर्वत पर जाइए और वहाँ पहुँच करके तुम्हें सघन साधना करनी है। वेंकटाचल पर वो है मैया पहुँची, माता अंजनी माइक खोल कर की। तदनंतर वहाँ आकाश गंगा नाम का तीर्थ और वहाँ का जल पी करके माँ तप करती है। जिस किसी भी तीर्थ में आप तपश्चर्या करते हैं वहाँ के जल की तो महिमा होती है। साधना में जल का आचमन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप चाहे जितना बड़ा आप कुछ भी संकल्प करके आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जल नहीं छोड़ सकते। जल नहीं लेंगे तो गंगा जल लेंगे, इसके बिना नहीं चलता काम। इसके बिना जन्म भी नहीं, इसके बिना मौत भी नहीं। जन्म में भी इसकी जरूरत है और लयते मरण में भी इसकी जरूरत है। इसलिए विष्णु पुराण में जन्मयते लयते जल, जो जन्म देने में भी आगे है और लास्ट में विसर्जन में भी, लीन करने में भी आगे है, इसलिए इसका नाम जल है। और एक बात और मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, सुबह जब आप जप करें तो बिना पानी पिए मुंह अशुद्ध माना जाता है। ये आपको नहीं पता हो तो आप समझ लें, मुंह में लार लगी होती है, चारों तरफ थूक लगा हुआ होता है, मुख में पूरे में लार जड़ी हुई होती है। पानी पिए, जल पिए। जल से उस मुख की जब शुद्धता होगी, कुल्ला करें, पानी पिए। स्नान के तत्पश्चात कथा में मैंने बोला भी था आपको, जैसे आप नहा के आए मंदिर में तो सबसे पहले आप आचमन करें। हम लोग ऐसा ही करते हैं, आचमन करते हैं। उस आचमन से मुख की शुद्धि होती है, पवित्रता होती है और भजन में नींद भी नहीं आती पानी पी के। यदि किसी को भजन में बहुत नींद आती है, साधना में जप करने में नींद आती है, तो भोर में वो पानी पिए, जल पिए। और आप पानी नहीं पिएंगे तो नींद आएगी। आप चाहे कितने भी बड़े तपस्वी हों, योगी हों, आपके अंदर पानी की कमी होगी तो आपको नींद आएगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। स्वास्थ्य के लिए जल फायदा है। मैया ने इतना बड़ा तप किया और माँ जल के ऊपर थी। माता अंजना माँ इस आकाश गंगा का जल पीती थी। और मैं निवेदन करूंगा, बच्चों को जन्म देने से पूर्व यदि कोई मातृशक्ति पवित्र नदी का कोई जल लेती है, दुग्ध भी आप लेते हैं, तो उसको भी भगवतमय बना दीजिए। आप भोजन आहार भी लेते हैं, उसको भगवतमय बना दीजिए। इस सब का असर होने वाली संतान के ऊपर होता है। माँ अंजनी के अनुष्ठान की कुछ ऐसी ही दिव्यता थी। माँ ने जल के ऊपर यह अनुष्ठान किया। वायुदेव बहुत प्रसन्न हो गए थे उनके ऊपर, पवन देव भारी प्रसन्न हुए थे और पवन देव सामने प्रकट भी हो गए थे आके। पवन देव ने इस देवी को कहा, अंजना को, माता अंजना ने पहले तो खड़े होकर उनके चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। कहा, देवी क्या चाहिए? कहा, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसका वेग तुम्हारा जैसा हो, जैसे तुम्हें कोई रोक नहीं सकता,
उसी प्रकार से मेरे पुत्र की गति को भी कोई न रोक पाए। मुझे ऐसा एक पुत्र प्रदानित करा दीजिए, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिएगा। पवन देव ने कहा, देवी हमारा ये वरदान है तुम्हारे लिए, तुम्हारा पुत्र हमसे भी बलिष्ठ होगा। हम किसी कारणवश रुक भी सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पुत्र किसी के रोकने से रोकेगा नहीं। वो खुद अपने आप को रोकना चाहे तो ही रोक सकता है, और किसी के अंदर ताकत नहीं है कि तुम्हारे पुत्र को कोई रोक के बता दे। तुम्हारे पुत्र का जो तेज है वो खुद उसको संभाले, किसी दूसरे की ताकत नहीं है। तीनों लोग कांपेंगे उसके मारे। अपना तेज वो स्वयं संभाल पाएगा, अपनी गति स्वयं संभाल पाएगा। आपन तेज समारो आपे, ये वायुदेव के शब्द थे जो गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखे। ये वायुदेव ने कहा था, ये पवन देव के शब्द थे। गोस्वामी जी की कितनी बड़ी स्टडी रही है, कितना बड़ा अध्ययन रहा है। बाबा तुलसी ने कहीं अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं लिखा, सब बातें प्रमाण थे, एक एक बात प्रमाण थी। 40 चौपाइयां हनुमान चालीसा में हैं, तो देवों के मुख से निकली हुई आवाज लिपिबद्धित की बाबा तुलसी ने। ये वायुदेव के शब्द थे। कहा, देवी अंजना तुम्हारे पुत्र की गति को कोई रोक नहीं सकता, वो किसी के द्वारा रुकेगा नहीं। कालनेमी ने बड़ी कोशिश की थी, रावण ने रास्ते में बहुत व्यवस्थाएं की कि कैसे भी उसको रोक के बता, वो कहाँ रुकने वाला है। माँ के पास जाता है, सुरसा रोकने को तैयार हुई, सिंहका रोकने को तैयार हुई, लंकिनी, मैनाक पर्वत, लेकिन वो नहीं रुकता। और जो भगवत कार्य के लिए चल पड़ा है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। वो तो कठिन कठिन चट्टानों को भी पार करके जाता है। वो कभी विराट रूप धारण करता है तो कभी मच्छर की तरह बन जाता है, लेकिन वो पार हो जाता है, वो नहीं रुकता। जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कभी विराट बन करके चलता है तो कभी छोटा बन जाता है। जैसा समय देखता है वैसा करता। हमने हनुमान जी महाराज जी से यही सुना, यही देखा। आज पवन देव ने कहा, देवी हमारा वरदान है तुम्हारे लिए, तुम्हारा जो सुपुत्र होगा, बेटा होगा, बहुत ताकतवर होगा। मैं रुक भी जाऊं, मुझे कोई रोक भी ले, लेकिन वह किसी के द्वारा रुकने वाला नहीं है। हे सुमुखी, तेरे पुत्र में मेरा भी शक्तांश होगा, मेरी भी शक्ति होगी, इसलिए तुम्हारे पुत्र को लोग पवन का बेटा भी मानेंगे। ये वायुदेव ने पहले ही बोल दिया, लेकिन लोग इन सबको लौकिक संबंध लगा लेते हैं। यह अलौकिक संबंध है। पवन का तेज था। जो संबंध पति और पत्नी के होते हैं, ये देव कहीं इन संबंधों से प्रकट नहीं होते। वहां वासना नहीं, वहां तो कूट कूट करके उपासना भरी हुई होती है। कहा, मेरा तेज होगा तुम्हारे पुत्र में, इसलिए लोग उसे पवन पुत्र के नाम से भी जानेंगे। और यह बालक, हे देवी, तुम्हें पूरे जगत में विख्यात कर देगा। लोग बड़े आदर से तुम्हारा नाम लेंगे, और देवी धरती पर तुम्हारे नाम के मंदिर बनाए जाएंगे। जो तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्हारा बेटा उन पर अति प्रसन्न होगा। जो तुम्हारा नाम लेंगे, परमात्मा नारायण उनके ऊपर अति प्रसन्न होगा। ये पवन देव बोले। यह वर प्राप्त करके मां अंजना की आंख में आंसू आ गए। पवन देव की प्रदक्षिणा परिक्रमा की, उसने झुक करके वंदन प्रणाम किया। पवन देव वहां से अप्रकट अंतर्ध्यान हुए हैं, और वानर राज केसरी अत्यंत मुदित हो गए, भारी खुश हुए। ये दोनों दंपति ऐसे, इनमें जीवन में कभी झगड़ा नहीं हुआ, लड़ाई नहीं हुई, और पति और पत्नी का झगड़ा ठीक नहीं होता, शुभ होता नहीं है। माता कौशल्या, महाराज दशरथ में कभी लड़ाई नहीं हुई जीवन में, इसलिए तो राम आ गए। परमात्मा कलह में थोड़ी आते हैं, भगवान तो सुमति में आते हैं, अच्छे विचारों में आते हैं। माता देवकी और वसुदेव जी महाराज के विचार मिलते थे, भगवान आए। माता अंजनी और केसरी, वानर राज केसरी, दोनों में भारी प्रेम था, बहुत प्रीति। इतनी प्रीति थी कि प्रकृति इतनी खुश हो गई
कि पांचों तत्व हनुमान बनकर के यहाँ प्रकट हुए हैं। ग्रंथ में तो लिखा है हनुमान क्या है, धरती का अंश, जल का अंश, अग्नि का अंश, हवा का अंश और आकाश शब्द का अंश। ये पांचों तत्व प्रकृति के मिले हैं, वह पांचों ही तत्व धरती पर हनुमान बनकर के प्रकट हुए। वही तो पंचमुखी हनुमान, पांचों के पांचों तत्व जिसमें आके इकट्ठे हुए। ऐसा बताते हनुमान जी की पांचों उंगलियों में पांचों तत्व थे, इसलिए उनका मुष्ट कोई सहन नहीं कर पाता। उनके अंगूठे में अग्नि थी, उनकी तर्जनी में वायु थी, उनकी कनिष्ठिका में जल था। हनुमान जी को बहुत बारीकी से पढ़ें।